वेलकम। मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा एक्सेल के बेसिक फार्मूला, साथ में फार्मूला एंड फंक्शन क्या होता है एक्सेल में, इसके बारे में। जिसमें अगर बेसिक फार्मूला की बात करूं तो कवर करूंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं जानता हूं कि फार्मूला क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक है, एक्सेल में। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हुए मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, एक क्वांटिटी है, उसका पर यूनिट प्राइस है। मैं यहाँ पे सेल कितना हुआ इसके मैं यहाँ पे टोटल करूंगा कि इसमें कितना सीजर में परचेज किया तो 10 क्वांटिटी का कितना प्राइस हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स किया तो कितना प्राइस हो गया। तो देखिए फॉर्मूला का यूज करते हैं तो इक्वल, कोई भी फॉर्मूला को एक्सेल में इंसर्ट करने से पहले इक्वल टू का साइन देते हैं। इक्वल टू का साइन मैंने दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या फिर माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं सेल को, या फिर आपका जो कीबोर्ड में एरो है उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी माउस से किया हूं, उसके बाद इनटू कर रहा हूं, इनटू इनटू का साइन दिया मैंने कीबोर्ड से। उसके बाद मैं अब क्या करूंगा, एरो का साइन, एरो का यूज करते हुए आपको मैं सेल को सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। आप देखिए, आप क्या कीजिए, लेफ्ट एरो को प्रेस कीजिएगा तो आप इस सेल में आ गए। देखिए C2 सेल क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इंटर करें, ये भी क्या हुआ, ये 300 यानी 10 क्वांटिटी था और 30 रुपया ले रहा था पर यूनिट का, तो 300 आ गया, तो आ गया। इससे आप मैं यहाँ पे ये प्लस साइन आने के बाद ऐसा वाला, उसके बाद आप नीचे गए और डाउनवर्ड करें, डार्क करें, तो आप ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। तो देखें आपने, ये था क्या एक्सेल में फॉर्मूला। अब मैं आपको फंक्शन के बारे में बताता हूँ। फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन देते हैं, उसके बाद आप यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट, उसके बाद डबल क्लिक कीजिए, ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल रेंज को सिलेक्ट करना है जिससे आपको प्रोडक्ट निकालना। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्लोज ब्रैकेट और इंटर, देखिए यहाँ पर भी आ गया। इसके बाद भी नीचे वाला अपने आप लाने के लिए यहाँ से प्लस साइन आते, उसके बाद नीचे की ओर डर्क करते, तो ये भी वैल्यू आ गया। यानी देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू है, यानी क्या, एक फॉर्मूला और फंक्शन एक दूसरे के सिमिलर ही है। एक आपको बताया फंक्शन और फॉर्मूला, तो आपको फंक्शन और फॉर्मूला के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को टोटल बेसिक फॉर्मूला उसके बारे में भी आगे और बता देता हूँ। देखिए मैंने एडिशन करना आपको, तो यहाँ पे एडिशन करना भी मैं बता देता हूँ। क्या करना है, हमने इक्वल टू का साइन देना है, सम अप लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप कलर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद आपको सेल रेंज सेलेक्ट करना। सेल रेंज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस बॉक्स में आए, उसके बाद एरो से मैं उस बॉक्स में गया, उसके बाद मैं शिफ्ट का प्रेस करूंगा, प्रेस होल्ड करके रखूंगा दबा के, उसके बाद ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ आप एरो से, उसके बाद मैं छोड़ दिया, उसके बाद मैं क्लोज ब्रैकेट किया, उसके बाद इंटर कर दिया। देखिए ये सम अप आ गया, सम अप। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सम अप करने के लिए और भी तरीके हैं। मैं इस बॉक्स में आया, उसके बाद मैं अल्ट और इक्वल का यूज करूंगा, उसके बाद मैं इंटर करूंगा, ये भी सम अप का शॉर्टकट की था। उसके बाद आप सम अप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इक्वल टू का साइन देते हैं, उसके बाद आप सेल को क्या कर सकते हैं, इस सेल को सिलेक्ट किए, उसके बाद फिर प्लस, इस सेल को सिलेक्ट किए 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 प्लस, उसके बाद आप इंटर कर दे तो भी वो वैल्यू वही आया। यानी सम अप करना आप सीख गए डिफरेंट तरीका से। अब मैं सब्सट्रैक्शन में जाता हूँ, तो क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू का साइन दिया, उसके बाद मैं
456 में माइनस करता हूँ 56 को, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए ये भी आ गया। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इक्वल टू का साइन दीजिए। उसके बाद क्या करना है, हम लोग जिस सेल को सिलेक्ट करना है, देखिए सेल रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एंड देखिए एच कॉलम और 4 रो, इसको H4 कहते हैं, ठीक है। H4 सेल को सिलेक्ट किया, इनटू कीबोर्ड से इनटू का साइन दिया। उसके बाद इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इनटू का साइन दिए, तो भी क्या हुआ इतना, या फिर इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए प्रोडक्ट पे, और उसके बाद क्या सेल रेंज नंबर 1 नंबर 2, ये क्या है सेल रेंज। तो मैंने यहाँ पे 2 सेल रेंज है, क्या है H4 और H5, देखिए H4 और H5 मैंने, उसके बाद क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, वही वैल्यू आ गया। यानी मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग फॉर्मूला फंक्शन से सीख गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिवीजन करना सीखते हैं। आप इक्वल टू का साइन दीजिए, उसके बाद आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए 200, यहाँ पे K4 सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप डिवीजन दीजिए, उसके बाद आप K5 सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। ये भी डिवीजन, यानी 200 को हम लोग 20 से डिवीजन किए तो इतना आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करना। मैं मान लेता हूँ, देखिए मैं 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हूँ, ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट 100, एक पेपर की था 100 मार्क्स, तो 5 पेपर का मार्क्स कितना 500 मार्क्स हो गया। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करता हूँ, यानी मैं पूरा एग्जाम में क्या 274 मार्क्स लाया, यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा। उसके बाद मैंने इस मार्क्स को लाया है इतना 2, तो इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद डिवीजन मैंने कितना 500, या फिर मैं 500 से डिवीजन दे दूंगा, 500 से डिवीजन दे दिया, ठीक है, इक्वल टू इंटर कर देता हूँ। तो मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये 0.548 मैं यहाँ पे डेसिमल में देख रहा हूँ, इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ से आप आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए परसेंटेज पे, तो ये परसेंटेज में आ गया 55। अब मैं एवरेज करूंगा, तो आप इक्वल टू साइन दीजिए, अब एवरेज लिखिए, एवरेज यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको डबल क्लिक सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सेल रेंज सिलेक्ट करना। मैं माउस से, देखिए ये माउस से मैं यहाँ पे किया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक को दबा के रख रहा हूँ, डाउनवर्ड कर रहा हूँ, तो कि सिलेक्ट हो जाए सेल। तो ये सिलेक्ट हुआ, क्लोज ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, उसके बाद इंटर करूंगा। ये भी क्या एवरेज निकल गया, हमारा एवरेज क्या था। उसके बाद यहाँ मुझे मैक्सिमम, यानी मैं 5 पेपर दिया, तो 5 पेपर में हमारा सबसे अच्छा नंबर किस पेपर में आया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ मैक्स लिखेंगे, मैक्स आया तो यहाँ पे डबल क्लिक, मैक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे वो क्या है सेल को सिलेक्ट करूंगा, जो भी जिसमें हमारा वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। देखिए हमारा जो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 70, यानी 70 मार्क्स हमने लाया। अगर यहाँ पे देखते हैं आप कि हमने कौन सा पेपर में सबसे कम मार्क्स लाए, तो इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद क्या करना है, और मिनिमम देखिए मीन, जैसे आप मीन लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल रेंज को सिलेक्ट करना, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्लोज ब्रैकेट देना है, इंटर देना। तो देखिए जो सबसे कम मार्क्स था आपका जिस पेपर में, वो 34 मार्क्स था वो सब। तो वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो आप क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर ले, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो ये तो बेसिक था दोस्त, मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक कम से कम 10,000 का मिले, ताकि मैं एक्साइटमेंट होके आपको दूसरा भी वीडियो ला पाऊंगा। थैंक यू।